हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 31,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, मगर टीवी वाले गाय और 3 तलाक दिखा रहे हैं। ये शर्मनाक है। संजय सिंह। कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए सनसनीखेज खुलासे में मीडिया ने जिस तरह की खामोशी साध रखी है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्राइवेट कंपनी और बीजेपी के बीच आपसी डील हुई है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 31,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप है। डीएचएफएल ने हेराफेरी अपनी उन 3 शेल कंपनियों के जरिए की है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दावा किया जा रहा है कि इन सेल कंपनियों ने 2014 से 17 के बीच अवैध रूप से भाजपा को लगभग 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 71 सालों में कुछ नहीं बदला। 1948 में बापू को गोली मारी और अब उनके पुतले को। विनोद कपड़ी। चरमपंथी संगठन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। पूजा पांडे ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर गोडसे स्टाइल में एक के बाद एक 3 गोलियां दागी। गोली लगने के बाद कृत्रिम तौर पर बापू के पुतले से खून बहते हुए भी दिखाया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करते हुए उसकी तस्वीर को माला भी पहनाई गई और महात्मा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आरबीआई और ईडी की नाक के नीचे 31,000 करोड़ के घोटाले का खेल चलता रहा। मोदी की एजेंसियां क्या कर रही थी? कोबरा पोस्ट वेबसाइट ने 31,000 करोड़ के कथित घोटाला के पर्दाफाश किया है। कोबरा पोस्ट का कहना है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के विश्लेषण से ही घोटाले का पता चलता है। ये पैसा किसी कंपनी का नहीं है, बल्कि जनता का पैसा, जिसे अलग अलग कंपनियां बनाकर उसके खाते में डाला जाता है। ये कंपनियां भी उन्हीं प्रमोटर की होती है जो लोन का पैसा इन्हें देते हैं। कोबरा का मानना है कि यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा, लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी करवा सकती है सांप्रदायिक दंगे। भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भारत में सांप्रदायिक दंगे करवा सकती है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डैन कोट्स द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को अमेरिकी सीनेट की सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया गया है, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवादी मुद्दों पर आगे बढ़ती है तो भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की भावनाएं बढ़ सकती है। असम। विरोध के डर से बीजेपी की रैली में उतरवाई गई मासूम की जैकेट, मां का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी अब इतना घबरा गई है कि उसे एक मासूम की काली जैकेट भी विरोध का प्रतीक नजर आ रही है। विरोध के डर से असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के एक कार्यक्रम में सुरक्षा कर्मियों ने एक 3 साल के बच्चे की काली जैकेट उतरवा दी। मामला असम के विश्वनाथ जिले का है, जहां 29 जनवरी को सीएम सर्बानंद सोनोवाल की रैली थी। इस रैली में एक महिला ने अपने 3 साल के बच्चे के साथ पहुंची थी। बच्चे ने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और विरोध के डर से कड़ाके की ठंड के बावजूद महिला से बच्चे की जैकेट उतारकर रैली में शामिल होने को कहा। खुशी की बात है कि बीजेपी के लोग साहिब की नौटंकी को नापसंद और राहुल गांधी की मानवता को पसंद कर रहे हैं। अप्सरा रेड्डी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बेहतरीन अंदाज से इन दिनों अपने विरोधियों का भी दिल जीतते नजर आ रहे हैं। गोवा के डिप्टी स्पीकर एवं बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने उनके अंदाज की तारीफ की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही सिंपल आदमी है। गोवा और भारत को उनके जैसे नेताओं की जरूरत है। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत का हालचाल लेने के लिए उनसे मुलाकात की थी। गांधी की पुण्यतिथि पर आरएसएस ने नहीं व्यक्त किया शोक। क्या 1948 की तरह जश्न मनाने में व्यस्त है संघ? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश गांधी के विचारों को याद कर रहा है, उनकी हत्या करने वाली विचारधारा की निंदा कर रहा है। लेकिन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहने वाली संस्था आरएसएस राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर चुप्पी साधे हुए है, क्यों? गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, ना कोई ट्वीट किया गया है और ना ही कोई फेसबुक पोस्ट की गई है। एकदम सन्नाटा फैला है आरएसएस सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। ऐसा क्यों? गांधी की हत्या पर पटेल ने लिखा था, हिंदुओं की रक्षा के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाती है आरएसएस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है,
30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला हाउस के बाहर कट्टर हिंदूवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी थी। करीब शाम 5 बजे गोडसे ने अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी थी। 2 गोलियां शरीर से होते हुए बाहर निकल गई, जबकि 1 गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई और गांधी ने दम तोड़ दिया। गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर देश गांधी के विचारों को याद कर रहा है। साथ ही गोडसे की विचारधारा से मुक्ति पाने की भी चर्चा हो रही है। गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली भगवाधारी साध्वी है बीजेपी की करीबी शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के साथ फोटो वायरल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी को बापू की प्रतिमा पर गोली चलाने वाली हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे के तार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पूजा बीजेपी के दिग्गज नेताओं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ नजर आ रही हैं। गोवा के बीजेपी विधायक ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा राहुल जैसे नेताओं की गोवा और भारत को जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बेहतरीन अंदाज से इन दिनों अपने विरोधियों का भी दिल जीतते नजर आ रहे हैं। गोवा के डिप्टी स्पीकर एवं बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने उनके अंदाज की तारीफ की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही सिंपल आदमी हैं। गोवा और भारत को उनके जैसे नेताओं की जरूरत है। मंगलवार को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीयत का हालचाल लेने के लिए उनसे मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इसी अंदाज ने बीजेपी विधायक माइकल लोबो को काफी प्रभावित किया। जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए अरुण जेटली सीबीआई को धमका रहे थे, वो बैंक धोखाधड़ी में दोषी करार दी गई। जिस चंदा कोचर को बचाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में बैठकर सीबीआई को धमका रहे थे, वो जांच में दोषी पाई गई है। आईसीआईसीआई बैंक की स्वतंत्र जांच ने माना है कि बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर ने नियमों को ताक पर रखकर लोन दिया था। इसके साथ ही बैंक ने चंदा कोचर को बर्खास्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोषी पाए जाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर से करोड़ों रुपए के बोनस और इंक्रीमेंट को वसूलेगा। तस्वीर बापू की है, इसीलिए कोई बात नहीं। अगर मोदी जी की होती तो देशद्रोह बता जेल भेज दिया जाता, मीसा भारती। चरमपंथी संगठन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू सभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनका पुतला बनाकर उस पर गोली चलाई। दरअसल हिंदू महासभा के लोग महात्मा गांधी की इस पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाया और उस दृश्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जिसमें नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। नोटबंदी के कारण बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन गप्पू जी कह रहे हैं कि नोटबंदी से मकान सस्ते हुए हैं। कन्हैया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की PLFS की एक रिपोर्ट का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी, यानी 1972 के बाद देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस रिपोर्ट को दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया। बड़ा खुलासा, मोदी राज में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, क्या इसीलिए आंकड़े छुपा रही थी सरकार? पिछले दिनों खबर आई कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने सरकार के रवैये से निराश होकर इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल 2020 में खत्म होने वाला था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष PC मोहनन और सदस्य JV मीनाक्षी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो बेरोजगार और GDP के आंकड़े छिपा रही हैं। मैं PM मोदी की तरह जातिवाद की राजनीति नहीं करता, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। बीजेपी विधायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्षी तो जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते ही आ रहे हैं। अब उनकी पार्टी के नेताओं ने भी यह मान लिया है कि यह जातिवाद की राजनीति करते हैं। अलीगढ़ के इगलास से बीजेपी के विधायक राजवीर सिंह दिलेर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक जनसभा के दौरान यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह जाति की राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है। मोदी की परीक्षा पर चर्चा पर बोले कांग्रेस नेता, फर्जी डिग्री वाले बच्चों को सिखा रहे परीक्षा कैसे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम में देश भर से 2000 स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से संवाद करते हुए उन्हें परीक्षा से जुड़ी समस्याओं से निपटने के उपाय बताए। पीएम के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी की खुद की
शैक्षणिक डिग्री वैधानिकता के सवालों के घेरे में है और वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात आनंद शर्मा ने बुधवार को दिल्ली में हुए इंडियन यूथ कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा के समापन के मौके पर कही। राजस्थान रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को 12,228 वोटों से हराया। क्या 2019 में मोदी जीत जाने वाले हैं? राजस्थान की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस को भारी जीत मिली है। यहां हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की साफिया जुबैर ने 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। साफिया को 12,228 वोट ज्यादा मिले। साफिया को 83,311 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह को करारी शिकस्त दी। हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के पुतले पर चलाई गोली। क्या पीएम मोदी इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई करेंगे? चरमपंथी संगठन हिंदू महासभा की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनका पुतला बनाकर इस पर गोली चलाई। दरअसल हिंदू महासभा के लोग महात्मा गांधी की इस पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई और उस दृश्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जिसमें नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। पूजा पांडे ने इस दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति पर गॉडसे स्टाइल में एक के बाद एक 3 गोलियां दागी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।